जी नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम 2025 के बारे में। ठीक है ना। रिजल्ट कल शाम 8 बजे जारी होगा, मंत्री जी का गुप्त बयान। जी हाँ साथियों, आपका जो रिजल्ट है वो कल शाम को 8 बजे जारी होगा। मैं आपको पूरा बयान सुनाऊंगा मंत्री जी का। वीडियो को पूरा देखें और स्किप बिल्कुल ना करें। हमने जो कहा वही हुआ, आपकी कट ऑफ बहुत कम। जी हाँ साथियों, कट ऑफ बहुत कम जाएगी इस बार। विथ प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है ना। मंत्री जी ने कर दिया ऐलान, रिजल्ट कल जारी होगा। और सभी बच्चे वीडियो जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए। और जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या रहेगी, एससी की कट ऑफ क्या रहेगी, एसटी की कट ऑफ क्या रहेगी और महिलाओं की कट ऑफ क्या रहेगी, तो सभी पर बात करेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं। जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपीपीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम 2025 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बच्चों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले मैं यूपीपीएससी आरओ की संभावित कट ऑफ प्रीलिम्स की कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। ठीक है साथियों, यह संभावित कट ऑफ 200 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा पर आधारित है, जिसमें 140 अंक सामान्य सामान्य अध्ययन और 60 अंक सामान्य हिंदी के होते हैं। ठीक है ना, इस पर आप ध्यान दें। ठीक है साथियों, कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, बात करते हैं आपके जनरल वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि जनरल वाले बच्चों की कट ऑफ 125 अंक से 125 से 135 अंक के बीच में आते हैं, बच्चों आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि 120 अंक से 130 अंक के बीच में आते हैं, बच्चों आपको अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगला चरण आपका मेंस का है। आप लगातार पढ़ते रहिए, तब तक मेंस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता आपका। ठीक है ना। अब देखिए, रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है ना, कल कल तक रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो उसके बाद मेंस की तारीख भी बहुत जल्द घोषित होंगी। ठीक है ना। और आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए, इसलिए अभी से लग जाएं अपने मेंस की तैयारी करने के लिए। ठीक है ना। और बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि एक गलती आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। अब बात करते हैं इस बच्चों ओबीसी वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि इनकी 120 अंक से 130 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों आप सभी का भी 100% सिलेक्शन होगा, परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम एससी वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि इनके 104 अंक से 110 अंक के बीच में आते हैं, तो इन सभी बच्चों का भी 100% सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं एसटी वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि इनके 92 92 से 100 नंबर अंक के बीच में आते हैं, तो इनका भी 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। किसी भी प्रकार की टेंशन बिल्कुल ना लें आप सभी। ठीक है बच्चों। और अब बात करते हैं हम महिलाओं की कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, यदि महिलाएं 115 अंक से 120 अंक के बीच में आते हैं महिलाओं के, तो इन सभी महिलाओं का भी 100% सिलेक्शन होगा। किसी भी प्रकार की आप टेंशन ना लें। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी महिलाएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? जनरल महिलाएं, और ओबीसी महिलाएं, और एससी महिलाएं, और एसटी महिलाएं। ठीक है, मैं जनरल महिलाओं की बात कर रहा हूँ। तो यदि उनके 115 अंक से 120 अंक के बीच में आते हैं, उनको 100% सिलेक्शन होगा। और आप सभी को पता है कि ओबीसी, एससी और एसटी की महिलाएं की कट ऑफ जनरल महिलाओं की कट ऑफ से थोड़ी कम रहती हैं। तो यदि 115 अंक से कम भी नंबर आते हैं ओबीसी और एससी एसटी महिलाओं के, तो उनका भी 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है। और अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि इनके 80 अंक से 90 अंक के बीच में आते हैं, तो इन सब का भी 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना बच्चों। और अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों की एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों की कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, इनके भी आप मानकर चलिए 75 अंक से यदि 85 अंक के बीच में रहते हैं, तो इनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। इनकी बहुत कम कट ऑफ रहती है हर बार। अब देखिए, आपको मैं पिछले वर्ष की कट ऑफ दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, पिछले वर्ष की कट ऑफ, उदाहरण के लिए पिछली भर्ती परीक्षाओं के कट ऑफ से आपको एक अंदाज़ा मिल सकता है। उदाहरण के लिए 21 की प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ इस प्रकार रही थी। ठीक है ना। आप देखें,
प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या रही थी 2021 में। तो देखिए, जो जनरल वाले बच्चे से उनके 125 रही थी, 125। और ओबीसी वाले बच्चों की कट ऑफ रही थी 122। और एससी वाले बच्चों की कट ऑफ रही थी 105। और एसटी वाले बच्चों की कट ऑफ रही थी 95। ठीक है ना। और महिलाओं की कट ऑफ क्या रही थी बच्चों, महिलाओं की कट ऑफ रही थी 118। ये आपकी 2021 की प्रीलिम्स की कट ऑफ है। ठीक है ना। आप ध्यान से देखें, ये यही कट ऑफ आपकी रही थी। और आपकी इस बार की कट ऑफ ये रहेगी। आप देखोगे जब आपका रिजल्ट आएगा, तो उसमें जब आपकी कट ऑफ भी जारी की जाएगी, तो आप देखोगे कि जो ANN नेटवर्क ने कट ऑफ बताई है वही कट ऑफ आपकी रही है। ठीक है ना साथियों। और देखिए, आपको क्या याद रखना है, देखिए ये महत्वपूर्ण सूचना, यह केवल एक अनुमानित कट ऑफ है। UPPSC की तरफ से आधिकारिक परिणाम और कट ऑफ जारी होने के बाद ही सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। ठीक है ना साथियों। एक या दो अंक का एक एक या दो अंक का ही फर्क रहेगा आपकी कट ऑफ के बारे में। ठीक है ना। इससे ज़्यादा अंतर नहीं रहने का। साथियों, आपकी जो कट ऑफ है वो 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारण है कि परीक्षा का कठिनाई स्तर। साथियों, इस बार का जो पेपर आपने देखा वो बहुत कठिन था। मैंने बच्चों से बात करी, बच्चे पता है क्या कह रहे थे, बच्चे कह रहे थे कि सर इस बार का जो पेपर है वो बहुत कठिन था। कठिन होने के कारण, जब आपको, ये स्वाभाविक सी बात है, जब कोई पेपर कठिन होता है तो कट ऑफ कम रहती है। ठीक है ना। और यदि पेपर आसान होता है तो कट ऑफ हाई रहती है। लेकिन इस बार का पेपर कठिन होने के कारण आपकी कट ऑफ कम रहेगी। और अब बात करते हैं उम्मीदवारों की संख्या। साथियों, जो जितने बच्चों ने पेपर फॉर्म भरा इसको, उसमें से 58% बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है। साथियों, 58% बच्चों ने तब परीक्षा छोड़ दी, तो लगभग कंपटीशन आधे से भी कम रह गया। यानी कि 42% बच्चे ही बचे। तो इन 42% बच्चों के बीच में ही अब कंपटीशन है। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा आपकी कट ऑफ पर। सीधे सीधे आधी कट ऑफ बहुत कम रहेगी इस बार कट ऑफ। ठीक है ना। और तीसरा कारण है आपकी पदों की संख्या। साथियों, इस बार की जो पद हैं, जब आपकी पिछली बार भर्ती आई थी तो उससे बहुत अधिक पद हैं। तब स्वाभाविक सी बात है कि तब पद अधिक होते हैं तो कट ऑफ भी कम रहती है। ठीक है ना। और जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो बच्चों ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें UPPSC RO ARO री एग्जाम 2025 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।